चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लिस्ट टूल वाले ग्रुप में मैंने सेंड किया है, क्योंकि वो लिस्ट वही इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने टूल के और जो अपना लिस्ट के जो फी है वो सबमिट करवाई थी, और उन्हीं की जो है ऑर्डर कंप्लीट होंगे। और जो लिस्ट है ये आपने इस्तेमाल कैसे करनी है, आपने ये करना है कि फेसबुक पे जो आपका अकाउंट बनाया आपने, और जो आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बनाया, आपने क्या करना है, उस जो लिस्ट है ना उसमें से जस्ट जो उसके यूआरएल है ना वो आपने उठाने हैं। ठीक है। और क्या करना है, फेसबुक पे जाके डिफरेंट जो ग्रुप है ना उनको आपने करना है ज्वाइन, जैसे कि आपको सर ने बताया था। ठीक है। अब उन ग्रुप को ज्वाइन जिन्होंने किया वो तो गुड हो गया, जिन्होंने नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपने उन ग्रुप को चेक कर लेना है कि ये जो ग्रुप है ये एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव से मुराद ये है कि आपने ये चेक करना है कि उसमें डेली बेस पे जो पोस्ट शेयर होती है वो कितनी देर बाद हो रही है, और जो इसमें जो मेंबर हैं वो कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, और वो कौन कौन से ममालिक से हैं, इंडिया से हैं, यूएसए से हैं या पाकिस्तानी है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने उन ग्रुप्स को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, और जो लिस्ट है उसमें से आपने क्या करना है, डिफरेंट जो कैटेगरीज है, ठीक है, उनको आपने उठाना है और उन ग्रुप में जाके क्या कर देना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। आपने क्या करना है, इंशाल्लाह देखिएगा विद इन 1 वीक्स में आपको इंशाल्लाह जो ऑर्डर है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, अगर आपने ऐसे ही ग्रुप ज्वाइन किए। तो आपने जो कोशिश है वो करते रहना है, डेली बेस पे 2 साइट्स उठाई, लगा दी, फिर उठाई, लगा दी, डिफरेंट ग्रुपों में डिफरेंट जो कैटेगरी से है ना वो आपने वो साइट उठा के लगाते रहना है। अब उस साइट को आपको पता है कि उसका डीए डीआर जो ट्रैफिक है वो हमने मेंशन की हुई है, विद जो प्राइस है वो मेंशन की हुई है। तो अगर आपकी किसी के साथ डील डन होती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहले आपने उसकी जो प्राइस है वो करनी है, चेक करनी है। और जो प्राइस है वो चेक करने के बाद आपने देखना है, अगर हमारी प्राइस उससे आगे लगी हुई है, कितने डॉलर जी, $10, तो आपने उस क्लाइंट से जो डील डन करनी है वो $10 नहीं डन करनी, उससे जो ज्यादा है ना वो डील आपने डन करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उधर दिया है $10, तो आपने क्लाइंट के साथ $20 में या $25 में डील डन करनी है। किस लिए डन डन करनी है, क्योंकि अगर आप उस प्राइस से बढ़ा के उसके साथ डन करते हैं, डील डन करते हैं, तो उसमें आपको फायदा होगा। आपके जो मतलब जो आप कमाना चाह रहे हैं पैसे, आप इधर से ऐसे ही कमा सकते हैं। ठीक है जी। पोस्ट करके पोस्ट करिए और नीचे लिखना है अवेलेबल साइट्स। ठीक है। विद इन अ रीजनेबल प्राइस, कि ये मेरे पास साइट्स हैं ऐसी कैटेगरी की। ठीक है। 2-3 लगा दें, ऊपर लिख दें कैटेगरी कौन सी है। ठीक है जी। और उन्हें बता देना है कि ये रीजनेबल प्राइस में है, जो जरूरतमंद है वो इन अपना कम इन इनबॉक्स में, वो मेरे इन इनबॉक्स में आ जाए। तो फिर आपने अपनी फेसबुक के ऊपर भी एक्टिव रहना है। ठीक है जी। समझ आ रही है। ग्रुप चेक करने के बारे में यार मैंने आपको बताया। मैं अब ये स्क्रीन शेयर है आपके साथ ना, स्क्रीन नजर आ रही है आपको, मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए ये स्क्रीन नजर आ रही है, जैसे ये देखे मेरे पास फेसबुक ओपन है, मैंने इधर लिखा जी SEO। ठीक है जी। इधर आ गई SEO, बैकलिंक, गेस्ट पोस्टिंग साइट, बाय लिंक बिल्डिंग साइट। अब इधर देखिए कितने ग्रुप्स हैं, मैं इसी ग्रुप को चेक करता हूँ। ये ग्रुप मेरे पास ओपन हो गया है। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसमें से कितने लोग हैं, देखें 7.7 के मेंबर है इसमें। ठीक है जी। तो इसमें ग्रुप में लोग तो ठीक है जी, बड़े हैं। अब मैंने ये देखना है कि इसमें कितनी देर पहले, देखें आई नीड scoop.earth.com, इस बंदे को क्या चाहिए, scoop.earth.com। इन्होंने क्या किया जी, ऐसी एक पोस्ट लगा दी है। कब लगाई है, 27 जनवरी से। ये लास्ट पोस्ट है। मतलब ये है कि ये ग्रुप इतना एक्टिव है लेकिन इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब खुद ही देख लें, 27 जनवरी को एक पोस्ट लगाई है, लेकिन आज डेट क्या है, आज 2 हो गई है। ठीक है जी। 4-5 दिन हो गए। तो ऐसे ग्रुप जो है वो आपने ज्वाइन नहीं करने, आपने वो ज्वाइन करने हैं जो एक्टिव है, जिनमें डेली बेस पे क्या होती है जी, जो है ये देखें इसने लिखा जी 21 हॉर्स, पहले इसने लिखा आई नीड इनसाइड पेड स्कूपर, इससे भी जरूरत है।
ठीक है जी। इसी तरह से आपने क्या करना है जी, डिफरेंट ग्रुपों को ज्वाइन कर लेना है। अब देखते हैं जी गैस पोस्टिंग लिंक, ये वाला ग्रुप चेक करते हैं। ये ग्रुप चेक करते हैं जी। इसमें उसने जी 10 हॉर्स पहले क्या ये लगाई है जी, नीड फ्री गैस पोस्ट वेबसाइट। फ्री गैस पोस्ट वेबसाइट उसे नीड है जी, तो ये रहने दो, ये हमें जरूरत नहीं है। देखें सिर्फ 2 बंदों ने क्या किया इस पे, लाइक और कमेंट किया। नहीं, ये क्या कहता है जी, ये कहता है आई वांट गैस पोस्ट साइट हाई डीए एंड 50K ट्रैफिक। ठीक है, ठीक है, नीश रिलेटेड टू रियल स्टेट। तो इसके रिलेटेड क्या होना चाहिए जी, नीश उसकी क्या है, रिलेटेड टू रियल स्टेट। ठीक है, स्टेटेड के जरिए उसकी क्या होनी चाहिए जी, नीच होनी चाहिए। ऐसी अगर किसी के पास साइट है तो वो इसे बता दे। वो कहता है ये नीड 20 गैस पोस्ट ऑन 10K प्लस ट्रैफिक, इतनी उसकी ट्रैफिक होनी चाहिए। और साथ उसने क्या कर दिया है, अपना जो बजट है वो बता दिया कि उसका बजट कितना है, $6 से $7 पर पोस्ट है। इतना उसके पास पोस्ट पर पोस्ट क्या है जी, उसने अपना बजट भी शो कर दिया। इससे कितने लोगों ने लाइक किया जी, 25। अब क्या करें, कमेंट में चले जाएं। अच्छा एक और बात है, आप कमेंट जरूर पढ़िएगा। जो भी पोस्ट है उसके जो कमेंट हैं वो आपने लाजमी रीड कर लेने हैं, क्योंकि कमेंट में से भी कुछ ऐसा होता है कि आपको जो क्लाइंट है वो मिल जाता है। कमेंट आपने लाजमी पढ़ने हैं। ठीक हो गया यार, जिनकी साइट ओपन नहीं ना हो रही, मैंने अभी तो बताया था, वो प्ले स्टोर से वीपीएन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, या फिर क्या करें कि अपने लैपटॉप के अंदर जो अपना है ना, वो क्या उसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो डाउनलोड कर लें। ओपन हो जाती है, मेरे पास ओपन है। ठीक है, हो जाएगी ओपन यार, मैंने खुद ओपन करके देखी अभी। ये देखें, मलिक शदार कह रहा हो रही है, ओपन हो रही है यार, हो गई है। मोहम्मद सुजाद साहब कह रहे हैं कि हो गई है, ओपन हो रही है यार। आप ना जो वो चेक करो। चले, आपको समझ लगी है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि लिंक्डइन के ऊपर जो आपने ग्रुप जो है ना वो आपने ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपने उधर भी क्या करना है, इसी तरह से पोस्ट लगा देनी है। और ये लिस्ट शेयर करने का मकसद ये था कि आप अपना काम स्टार्ट कर दें। और जिन भाइयों ने या बहनों ने अभी तक जो फी है टूल की और उसकी सबमिट नहीं करवाई, वो करवा दें, ताकि उनके भी, अगर उनके पास ये लिस्ट लिस्ट का तो कोई मसला नहीं है, लिस्ट चाहे जो मर्जी ले, लेकिन बात यह है कि ऑर्डर भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तो ऑर्डर सिर्फ उनका कंप्लीट होगा जिन्होंने फी सबमिट करवाई है, क्योंकि इजाजत भी आपसे मांगेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आप उसे वो स्क्रीनशॉट मांगेंगे, फिर वो मुझसे करेंगे कंफर्म कि इसकी फीस ओके है, तो मैं उसे कहूंगा भी ओके है, तो फिर आपके ऑर्डर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो ये किसी मतलब धोखे में ना रहिएगा कि अगर आपके पास लिस्ट है तो आपके ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे नहीं होना। चलिए, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो वेबसाइट जो अभी आपने हमें लिस्ट सेंड की है, हाँ जी, हाँ इससे जी। पहले भी सर सज्जाद आई थिंक हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट शेयर की थी जो विद प्राइस थी। तो सर वो अब उससे हम ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं? वो लिस्ट मुझे नहीं पता सजाद साहब ने कौन सी शेयर की थी। अच्छा, हाँ जी, तो सर उससे अब नहीं, मतलब इससे ही ले लूं? हाँ जी। अच्छा सर, ये मुझे जो एक और लिस्ट दूसरी मैंने बात आपको ये शेयर पूछनी किया थी। है, इसमें 100% आपके जो ऑर्डर है वो कंप्लीट होंगे। अगर आपको क्लाइंट मिलता है तो हम आपके साथ हैं, हम आपका ऑर्डर कंप्लीट करवा के देंगे, कोई इशू नहीं है। सर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रोज बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन मसला पता है क्या आता है? लिस्ट नहीं प्राइस होती का इशू आपके आता है, पास, वो कहते हैं प्राइस का इशू, बहुत ठीक। नहीं नहीं, वो कहते हैं कि बहुत महंगी है। वो $4-5 से ऊपर आते ही नहीं है सर। नहीं नहीं, 4 पॉइंट आप ये कहेंगे ना उसे कि इसकी यार, इस जो साइट है ना, इसकी जो ट्रैफिक है ना वो चेक करो कितनी है। $4-5 वाली साइट्स की मतलब ऐसी साइट्स नहीं, मतलब वो तो बिल्कुल ही, उनकी जो ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं होती। जिसकी जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी, जाहिर बात है उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होगी। और जो ऐसे क्लाइंट होते हैं वो ऐसे ही चकाचक होते हैं, बस एम बस बातों में गलाड़ी होते हैं, वो ऐसे ऑर्डर नहीं देते।
सही। उनका सर काम ही मुझे लोगों ये को पूछना परेशान था करना होता है। कि और ये एक और बात, जो जी, बेसिकली क्लाइंट होता है ना, उसे पता होता है जी, जी। कि इस साइट पे कितनी ट्रैफिक है और इसकी प्राइस कहाँ तक होगी, ठीक है ना। और जिन्हें नहीं पता वो आपको ऐसे ही बताया जाएगा, नहीं $2 ले लो, $3 ले लो, तो उसकी बातों में आपने आना नहीं, दबाओ नहीं तो ना सही। तो जो क्लाइंट होगा सही। उसे पता होगा। जारी बात, अगर मैं आपको लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे पता है ना ये लिस्ट हमने कैसे बनाई है और हमारी जो उनके साथ डील है वो डन हुई हुई है और हमने आपका ऑर्डर कैसे कंप्लीट करवाना है। और एक बात अगर मुझे पता ही ना होगा तो मैं आपको ऐसे ही बोली जाऊंगा, जी सर, सही बात है। ठीक है ना। अच्छा सर, मुझे एक और बात पूछनी थी कि मुझे आज एक यूएस से मैसेज आया हुआ है किसी गोरे का। तो वो सुबह से मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उनको शीट सेंड की, वो साइट सेंड की, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे एक्सेल शीट सेंड करें विद डीए डीआर और ट्रैफिक। हाँ अच्छा, एक और बात है, आपने क्या करना है कि इसी जो लिस्ट है ना, इसी का आपने स्क्रीनशॉट उसे सेंड कर देना है। या फिर आपने ऐसा करना है कि इसको कॉपी करना है और अपनी गूगल शीट पे एक और शीट बना लेनी है, जिस पे आपने क्या करना है कि जो एक तो हमने आपको बताई है ना जो प्राइस है, एक प्राइस आपने जी, उससे जी। बढ़ा के अपनी लिस्ट में लगा लेनी है, ठीक है। तो वो लिस्ट उन्हें सेंड करनी है। अगर हम्म। कोई मांगता भी है ना कि लिस्ट शेयर कर दे, तो आपने ये लिस्ट उसे शेयर नहीं करनी, ठीक है। नहीं बेसिकली करनी। प्राइस आपने उसे बतानी ही नहीं है पहले। अगर वो पूछे बजट है तो फिर सही। आपने इसको बढ़ा के बता देना। अगर वो कहे कि मुझे डिफरेंट कैटेगरी की जो है ना साइड चेक करवाओ, तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने जी। आपको स्क्रीनशॉट लेना सिखाया था ना, आपने इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेना है और उसे सेंड कर देना है, ठीक है। तो सर वो मुझसे एक्सेल शीट मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं जो आप इधर जो से उनकी कॉपी करो, कैटेगरी की डिमांड है। इधर से कॉपी करके एक्सेल शीट में जाके कर दो पेस्ट और उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर दो तो वो सेंड कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्राइस आपने उसे नहीं सही। बतानी। सही सर, वो मुझसे अगर हेल्थ अगर साइट्स उसे मांग रहे हैं। प्राइस बतानी है तो फिर प्राइस आपने खुद बढ़ा के लगा देनी है एक्सेल शीट में, ठीक है जी। जी मलक सही। शहजाद साहब, थैंक यू सो मच सर। सलामकुम सर शहजाद जी। मलिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। मैंने लिंक्डइन पे इतने ज़्यादा कनेक्शन भेजे हैं, लेकिन वो तकरीबन मैंने 100-200 कनेक्शन भेज दिए, लेकिन अभी तक 5-6 सॉरी टू के से मुझे सर, आए मैंने हैं। मेरे ख्याल से ग्रुप में कल मैसेज किया था कि आपने इतने ज्यादा कनेक्शन नहीं भेज देने कि आपकी सर जी लिंक वो ही नहीं आपके मैसेज से बंद हो पहले जाए। ही मैंने भेज दिए थे, मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो ऐसा नहीं करना था, ठीक है। तो अब आप क्या करें, एक नई जीमेल से ना अपना नया अकाउंट बना लें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। आगे अच्छा सर, एक और बात सुन लें, ये कैसे पता चलेगा कि ये ट्रैफिक कहाँ की है, क्योंकि वो यूएसए की ट्रैफिक मांग रहे हैं। यूएसए की ट्रैफिक मांग रहा है तो लिस्ट में बेसिकली ये मैं आपको ना एक लेक्चर दे दूंगा। अगर आपने किसी की ट्रैफिक या किसी की साइट आप ऐसे चाह रही हैं कि फॉर एग्जांपल जो कह रहे हैं कि हमें यूके की साइट दो, तो अगर आप उसकी आउटरीच करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपने क्या करना है कि बेसिकली गूगल का जो है ना वो रीजन जो है ना वो चेंज हो जाता है। मैं आपको बता दूंगा कि जी। गूगल का रीजन जो है वो कैसे चेंज करके आप डिफरेंट जो ममालिक की साइट्स है ना वो आप आउटरीच कर सकते हैं, ठीक है जी। सही सर, रीजन तो मैंने इसका कुरान की उनसे यूट्यूब से सीखा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक किस तरह चेक होगी फिर? तो जारी बात है, जब रीजन चेंज हो गया फोन में, मैंने अपने गूगल का रीजन चेंज कर दिया, यूके अच्छा। कर दिया है, तो मेरे पास अब जितनी भी जी, जी। साइट्स ओपन होंगी वो सारी की सारी यूके की होंगी, ठीक है। तो उनको साइट्स को मैं उठाऊंगा, ठीक। मैं फ्री जो AHREF है ना, एक ही मैंने साइट का चेक करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं फ्री AHREF से चेक करूंगा, मुझे अंदाजा हो जाएगा इस पे यूके की ट्रैफिक कितनी है, ठीक है जी। जी सर। चलें, थैंक यू और सर ये जी। नेक्स्ट रिटेलर क्या होता है कमल सर? नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैं 2-3 साइट्स के साथ मेरी बातचीत चल रही है, बट उनके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो आप उन्हें ना बारगेनिंग करें उनके साथ सर और उन्हें नीचे बार्गेनिंग लेके आए। करने के बाद भी ना कुछ की प्राइसेस ना, जैसे एक का तो 150 से मैं उसको 50 पर ले आई हूँ। हम्म। दूसरे का वो 50 से 48 पे आया, वो इससे नीचे अदर देन बिल्कुल किसी सूरत में आ ही नहीं रहा है। और या फिर ट्रैवल ट्रेंड्स है, मैंने उसका किया है तो वो 99 से नीचे नहीं आ रहा है। तो ये तो हम्म। इतने हाई प्राइसेस हैं, तो फिर हम क्लाइंट से कितने पैसे ले सकेंगे, और क्या क्लाइंट हमें नहीं, इतने आप पैसे ऐसा दे करेंगे, देगा? उन साइट्स की जो ट्रैफिक है ना वो चेक करें। अगर वो प्रीमियम साइट्स हैं या वो प्योर साइट्स हैं या फिर उस पे जो हैं, ये ट्रैफिक है प्योर बहुत ज्यादा साइट्स है। ही हैं। हाँ जी। साइट्स प्योर हैं, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, फिर इतना इतना नहीं है, फिर आप उसे छोड़ दें, हमें फायदा नहीं है, सही। तो फिर ठीक है। इसी मेरी तरह हम बात सुने, करते रहें। अगर अगर हम अपने पास साइट से लेके बैठेंगे ना, सौ हम्म। डॉलर $200, अस्सी हम्म। डॉलर $90, ऐसे अगर जी। हम लेके बैठेंगे साइट, तो हमारे पास कभी भी क्लाइंट नहीं आएगा। मतलब ऐसा ही है। क्लाइंट मैं क्लाइंट चाह रहा होता है कि उसे ना कम प्राइस में जो है ना वो हो जाए। जी, तो क्लाइंट को एक बार जी। कम प्राइस में अगर कोई मिलता है ना, ठीक है बंदा, हम्म। तो वो उसके साथ तो कनेक्ट हो जाता है। और क्लाइंट किसी का सक्का नहीं होता,
वो उधर ही जाता है जिधर उसे उसे फायदा थोड़ा सा मिलता हो। कम तो वो सारे जी मतलब ना सारे बंदों से हो के ये कभी नहीं होता कि कोई ऐसा क्लाइंट हो जो जो जस्ट आपके पास आया हो, नहीं, वो सभी के पास जाता है। वो जिधर उसे लग रहा हो कि ये ऐसे है, अब देखें जिसकी बार्गेनिंग अच्छी है ना, वो जिसकी आप बता रही है कि $150 था, आप उसे 50 पे ले आई हैं, ठीक है। तो मतलब आप में कुछ ऐसी बात है तो आप उसे लेके आए ना 50 पे। अब आप जी और उसे थोड़ा सा मतलब करें, बातों में लेके आए कि वो थोड़ी सी प्राइस और लेस कर दे। और ये जो एडमिन होते हैं ना बेसिकली, इन्होंने भी जी पैसे कमाने होते हैं। ये भी नहीं चाहते कि लोग हमसे मतलब ना चले जाएं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मैं बताता हूँ, जैसे हम किसी दुकान पे जाएं तो वो जी दुकानदार कहता है नहीं नहीं, मतलब उसका उसकी कोशिश ये होती है कि बस मुझे थोड़े से पैसे बचते हो ना तो मैं अपना सौदा बेच दूं। तो इसी तरह से जो एडमिन होते हैं ना, वो भी चाह रहे होते हैं कि यार अगर कोई बंदा हमारी साइड पे आ रहा है ना, अगर ये गैस पोस्ट करवाना चाह रहे हैं, चलो मुझे पैसे तो आएंगे ना, वो फिर भी आपके साथ डील डन कर ही लेता है। तो लेकिन जो साइट्स होती है ना, प्रीमियम साइट्स, उन पे ट्रैफिक होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। जी उनके फिर नखरे होते हैं, फिर उनके जो प्राइस होती है ज्यादा होती है। लेकिन वो प्राइस अगर ज्यादा हो ना फिर भी ठीक है, क्योंकि उन पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। वो जो अपना हमारा क्लाइंट होता है ना, वो मान जाता है नहीं बाकी इस पे ना ट्रैफिक ज्यादा है, तो जाहिर बात है इसकी जो प्राइस है ना वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। और सर ये फिर हमें किस तरह पता चलेगा किस नीश की कम से कम प्राइस कितनी होनी चाहिए? ये आपको और ये पता सारी चलेगा, मैंने स्टार्ट से तकरीबन बताया था। कॉर्नर आपने ये अंदाजा लगाना है ट्रैफिक से। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे ट्रैफिक है 1 लाख है, ठीक है। तो आप उसके साथ डील डन कर लें, $25 में कर लें, 30 में कर लें, बस एंड है, ठीक है। बल्कि इससे आपने अच्छा कम भी करनी है। 2 लाख है, 3 हज़ारों में है तो ठीक आपने $10, $8, $9, अगर हजारों में, अगर लाखों में है तो फिर आप चले जाएं $20, $25 पे। अगर मिलियंस में है तो फिर जारी बात और हो जाएगी, ठीक है। जी आफ्ताब अहमद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर थैंक यू सो मच। जब से ट्रेनिंग हमारे बैच की स्टार्ट हुई है, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट डेली 100 रेस करता हूँ, लेकिन मेरा नंबर अब आया है। चलिए सॉरी टू थैंक यू, से यार, लेकिन आ गया। बेसिकली ना कोई इशू नहीं। वो होता ही ऐसे मुझे है कि मुझे हैंड इतने सारे होते हैं तो सभी के जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 लिए जाते मुझे हैं। बिल्कुल अंदाजा है सर, जो सामने आ गया बस वो अनम्यूट हो जाता है, जो नीचे रह गया मैं समझता हूँ इस बात को, आई नो, मुझे पता है। सर जी मेरे 2 सवाल हैं। देखिए जी मैं थोड़ा आफ्ताब। सा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बेसिकली मैं जॉब भी करता हूँ। जी जी पता नहीं आपको याद है नहीं, मेरी मेरी और आपके फर्स्ट कॉल में था। तो मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। मैं एक तो ये है कि मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा, एक तो इसमें मुझे टाइम चाहिए, जी ठीक है। 200 साइट्स की जो लिस्ट बनानी है। दूसरा सर मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर हम क्लाइंट हंट करते हैं तो वो जो हाँ पेमेंट मेथड है, एक तो काइंडली हमें वो गाइड कर दें कि उसमें आपकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई चैनल या कोई ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हम पेमेंट क्लाइंट से एक्सचेंज करवा सकें, इस तरह का कोई है सर आपका? जी। हम सुबह जो क्लास होगी ना उसमें मैं ना जो सर गुफरान से मैं बता दूंगा कि ये भी बात इन्हें बता दें। बेसिकली इजाज भैया हमारे उनके पास पेपाल का होता है, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलता मैं, क्योंकि आप ही मेरे भाई हैं यार। जो पेपाल है ना बेसिकली उसका हमारा इशू आ रहा है, ठीक है। वो जो बंदा है ना फैसलाबाद गया, उसके हमारे जो पैसे हैं अभी तक उधर थोड़े से ना फंसे हुए हैं। तो हम नहीं चाह रहे कि आपकी पेमेंट आए और उधर रुक जाए, फायदा नहीं है। सर देखिए, बात ये आपसे पूछने का मकसद ये है कि एक तो आप हमारे टीचर हैं, जो बेहतर फैसला, जो बेहतर मशवरा आप दे सकते हैं मुझे कोई नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। एक तो ये वजह तो थी इसलिए मैंने सेफ एंड आपको सिक्योर जी साइड जी पे। मतलब देखिए, हमें तो पैसे आने थे। मैं आपसे कह देता कि जाद भाई का नंबर मैं दे रहा हूँ, आप इस पे मतलब राब्ता करें। कल को आपके पैसे नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल आपकी डील डन होती है, आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन उसमें से आपको फायदा ही ना हो, आपको इनकम ही ना आए, फिर यार उसका तो फायदा नहीं है ना। वो पैसे फंस जाए, आप फिर मुझे मैसेज करते रहे, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई ना करूँ, तो वो कितनी गलत बात है। आप क्या सोचेंगे यार, कोई मतलब फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं नहीं नहीं, सुबह ऐसा है इंशाल्लाह कि जो वो लेक्चर होगा ना, मैं सर गुफरान से कह दूंगा, सर जी गुफरान सर। आपको बता देंगे, A to Z बता देंगे कि कौन सा मतलब बंदा है। या फिर हम कोई जो है ना अकाउंट आपको और भी दे देंगे, या सर गुफरान जैसे भी करेंगे, मैं सर से बात करके ना आपको बता दूंगा, या सर गुफरान ही आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है। पेमेंट का मेथड जी सर। बेसिकली दो तरह से होता है, एक पेपल होता है, एक पाइनियर होता है, ठीक है। जी तो सर। हमारे पास दोनों ही मौजूद है, ठीक है। वो सुबह सर आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है। जी सर, बस ये एक तो ये रिक्वेस्ट है कि पेमेंट मेथड के हवाले से कुछ सेशन कंडक्ट करें। दूसरी मेरी बात ये है कि सर देखिए, जो है ना, वेबसाइट में हंट कर रहा हूँ, ठीक है।
आउटरीच करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अच्छा, अगर जी जी इनको उसमें कोई जो है ना सेटिस्फाइड लिस्ट नहीं बना पा रहा, तो क्या हम जो लिस्ट आपकी तरफ से दी गई इसी को वो करके हम वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं ना? मैं क्लास शुरू इसमें करता हूँ। तकरीबन ही तमाम कैटेगरीज होंगी ना सर? जी जी ऐसी है, उसमें तमाम कैटेगरी होंगे। चलें, थैंक यू सर, मेरे सवाल खत्म हो गए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर। जी। सना नवीद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे तो बात ही नहीं हो पाती है, मैं तो मैसेज कर करके थक जाती हूँ आपको। बेसिकली ऐसा था कि आपको बता दूं, बेसिकली मेरी जो वाइफ है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी। दुआ करो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। हम हॉस्पिटल थे, नहीं, तो इसलिए ना अच्छा, 1-2 दिन से मैं काफी परेशान भी था और बिजी भी था। मैं इधर भी नहीं था, ठीक है, ड्यूटी में भी नहीं था, मैं घर अल्लाह गया ताला हुआ उनको था ना, सेहत दे। इसलिए मैंने वो रिप्लाई नहीं कर सका। काफी सारे मतलब बच्चों के रिप्लाई नहीं कर सका, तो चलें ये अल्लाह वजह ताला थी। उनको सेहत दे, हमारी आमीन दुआ है। आमीन आमीन। तो आज लेकिन माशाल्लाह वो ये ठीक हुई हैं। काफी तो कल क्लास भी नहीं हुई, सर गुफरान मतलब बिजी थे, वो भी कहीं गए हुए थे, तो मैं भी हॉस्पिटल था, अच्छा इसलिए कल क्लास नहीं दे सके। और बाय चांस मेरा जो मोबाइल था ना वो भी ऑफ था। वो क्योंकि ना बच्चों ने अच्छा। मैसेज इतने किए, कॉलें इतनी की, मैं पहले ही परेशान था, मेरा मोबाइल ही ऑफ हो गया। और जब मैं वापस 11 बजे वापस आया तो मुझे पता चला कि चलें क्लास नहीं हुई। ओके, नो कोई इशू नहीं है सर। बस मुझे खाली ये कहना था कि मैं जितने भी लोग बात कर रहे हैं मैं उनसे बहुत पीछे हूँ। मैं बहुत आराम आराम से चल रही हूँ, अभी तक मैं उस मंजिल मेरी तक बात पहुंची नहीं सुने, हूँ। आराम अभी आराम से आपकी लिस्ट चलेगी। आई है मेरी तो बात बैठ सुने के तो देखते आप मंजिल पा हैं। लेंगे। आपने वो कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी ना, ठीक है। जो हाँ वो आराम तो आराम से सुनी चलती हुई है। जाएगी तो आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे, तो परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। अब देखें, हमने आपको लिस्ट दे दी है एक, ये हकीकत बात है। ऐसी ही जो लिस्ट हमने पहले शेयर की थी, काफी सारे बच्चों ने उधर से ऑर्डर कंप्लीट किए थे, अच्छा, नहीं ठीक मैंने है। तो उस लिस्ट को हाथ भी नहीं लगाया। अभी आपकी नई लिस्ट को देखते हैं, लेकिन आप इजाज भाई से कहिएगा कि प्लीज हम गरीबों को जवाब दे दिया करें, हम नहीं लोग नहीं, मैसेज कर इजाज करके भाई थक जो है वो जाते इंशाल्लाह आप हैं। रिस्पांस देंगे। पहले मैं आपको बता रहा था इसलिए रिस्पांस नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो खुद इस जो लिस्ट में फंसे हुए थे। अब वो सिर्फ आपके लिए है और उन्हें कोई चलिए, काम नहीं है, वो लाजमी आपका रिस्पांस देंगे। मैं ओके, इजाज भाई का थैंक यू दोबारा सो जो मच। नंबर है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल आप कर दें, बिल्कुल जी कर दें ठीक आप है। नंबर से। ठीक है, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। जी, वेलकम जी। नाजिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, वो मेरी ना तकरीबन 15-16 वेंडर से ना डील डन हो गई है। गुड हो गया। तो सर वो कहीं पे लिखा आ जाता है कि प्रीमियम लिंक्स नहीं देने, स्पॉन्सर टैग ना हो। ये इनका सबका क्या मतलब है? क्या चीज है? सर वो कह देते हैं कि प्रीमियम लिंक्स अलाउ नहीं करते हम। दूसरा रेल इज इक्वल टू स्पॉन्सर्ड टैग ना हो। ये क्या होते हैं सर? रिस्पॉन्सर टैग ना हो और प्रीमियम लिंक प्रीमियम लिंक मैं बताता हूँ। ऐसी जो साइट्स होती हैं उन्हें प्रीमियम लिंक बोला जाता है, जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो, पहले ही उनकी ज्यादा हो, और फिर भी वो अपनी जो है गैस पोस्टिंग जो है वो करवा रहे हो। तो ऐसे जो लिंक्स हैं वो कहते हैं कि हम नहीं लगवाते, क्योंकि ऐसे उनमें नुकसान होता है। ठीक हो गया। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? यार ये पूछ रहे हैं सर उम्रा करने कब जा रहे हैं। यार अभी पासपोर्ट जो है वो हमें बनना दिया हुआ है, और जैसे ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो वो जरूर जाएंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी वो उम्रा करने के लिए जाएंगे। ठीक है जी। जी मोहम्मद इरफान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत है सर? जी इरफान भैया, आप सुनाए कैसे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, मैंने ना फेसबुक पर काफी सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्लाइंट कौन है और एडमिन कौन है। यानी कि लिखा हुआ आता है कि आई हैव, आई नीड, मतलब गेस्ट अपना आई वेबसाइट हैव का ये। मतलब ये होता है कि ये मेरे पास है, ये साइट मेरे पास है। आई नीड का मतलब ये होता है कि मुझे इस साइट की जरूरत है। ये दोनों ही जो है ना, ये दोनों ही साइट्स ढूंढ रहे हैं। नहीं सॉरी, ये दोनों में से जो कहता है ना कि आई नीड मुझे जरूरत है, वो आपका समझो क्लाइंट है। और जो कहता है कि आई हैव मेरे पास ये साइट है, मतलब वो आपको गैस को शेयर करना चाह रहे, उसके पास वो साइट है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास लिस्ट है, और आप फेसबुक पे लगा दे आई हैव वेबसाइट, कि मेरे पास ये वेबसाइट है विद रिजनेबल प्राइस,
विद रीजनेबल प्राइस लिखेंगे कि मतलब एक रीजनेबल प्राइस के साथ, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो कम इनबॉक्स आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये वाली साइट्स हैं और ये साइट्स आप सेल करना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आई हैव। और अगर आप लगा दें कि आई नीड स्कूप अर्थ फॉर देम, उसका मतलब ये है कि आपको जरूरत है किसकी, स्कूप अर्थ की। अगर किसी के पास साइट है स्कूप अर्थ की तो वो आपको दे दे। जी जी। और काफी सारी जो है ना, मतलब वो वेबसाइटें खुद लिखी होती है, अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास ये वेबसाइट है, उनका डीआर और स्क्रीनशॉट पूरा देते हैं। और हाँ, वो क्या चीज है, मतलब वो वेबसाइट हमें शो क्यों करवा रहे हैं, उसका क्या मतलब है सर? क्या चीज है? सर वेबसाइट में शो करवाते हैं उनका डीए डीआर और मतलब स्पैम सारा कुछ, यानी कि बना के सेंड करते हैं कि हमारे पास ये है, इसका वो क्या मतलब इसलिए है शो वो? करवाते हैं, अगर कोई क्लाइंट है तो वो उन्हें टच करेगा। वो क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल साइट है फैशन की या स्कूप अर्थ फॉर एग्जाम्पल ले लो, तो मैं लिख दूं कि आई हैव स्कूप अर्थ, डीए भी लिख दूं, उसका डीआर भी लिख दूं, स्पैम स्कोर भी लिख दूं, ट्रैफिक भी लिख दूं, नीचे लिख दूं कि विद रीजनेबल प्राइस। उसका मतलब ये है कि ये मेरे पास है, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे रब्ता कर ले। सर लेकिन कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि मतलब 500 या 1000 पीकेआर लिखा होता है और वो वेबसाइटें लिखी उनके होती हैं पास ना, कि। उनके पास ऑथर अकाउंट होते हैं, जो ऐसे बंदे होते हैं ना उनके पास ऑथर अकाउंट होते हैं। चलें ठीक हो गया सर। अच्छा एक बात और है सर, कि जो हम लिस्टें बना रहे हैं, मतलब कितने दिनों तक यानी कि टाइम है हमारे पास? मैंने अभी तक 50 जो है ना लिस्टें बनाई हैं, लेकिन थोड़ा यार अगर आप मतलब। अच्छे तरीके से आउटरीच करें ना, तो आप एक वीक के अंदर आपने करना क्या, आपने सिर्फ यूआरएल जो है ना वो इकट्ठे करने हैं, साइट को चेक करना है। चेक करने के बाद ये देखना ये अच्छी साइट जा रही है, ठीक हो गया, उसका यूआरएल उठाएं और अपने एक्सेल के पास उधर जाके पेस्ट कर दें, बस एक्सेल पे। नहीं और सर ये मैं आप मतलब। एक वीक में करें ना, तो आप अच्छी साइट जो है ना वो एक वीक में 200 साइट इकट्ठी कर सकते हैं, तो ये एक मंथ का आपके पास टाइम। जी सर, लेकिन ना मुझे प्योर साइटें बहुत कम मिल रही हैं, जर्नल बहुत ज्यादा मिल रही हैं। मैं कोई सोच रहा मसला हूँ नहीं है, जर्नल भी प्योर काम। साइट जो है वो भी सर्च करो, जर्नल मीडिया तो तब भी कोई इशू नहीं है। अच्छी बात है आपके पास प्योर। जर्नल होंगे, अगर आप ज्यादा जो जर्नल है वो इकट्ठी कर लेते हैं, तो ये जो आपके साथ दोस्त हैं, ये इन्हीं में से अगर किसी के पास कोई जर्नल आती है ये आपसे रब्ता कर लेंगे, जैसे कि आप ग्रुप में ऐड है ना, जी जी। तो बस कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और आगे नेक्स्ट है जी फातिमा सिद्दीकी। सर एक क्वेश्चन और। जी सर जी। इसका जो प्योर साइटें हैं उनका ढूंढने के लिए कोई आउटरीच का और अलग तरीका है, कुछ और लिखना पड़ेगा, या मतलब वो मिलती बहुत कम है, उनका कोई तरीका बता दें जो मिल जाए? यार जो प्योर साइट है बेसिकली, जब आप लिखते हो ना राइट फॉर अस प्लस जी। इन्वर्टेड कोमा में आप फैशन लिखोगे, तो इसका मतलब ये है कि ये वो वाली साइट्स ओपन होंगी जो गेस्ट पोस्ट लोग करती हैं। तो इन्हीं में से जो ऐसी साइट्स होती हैं जो प्योर होती हैं और जो जर्नल होती हैं। चलें ठीक हो गया सर, जी बहुत थैंक मेहरबानी सर। यू। अल्लाह हाफिज। जी फातिमा सिद्दीकी को मैंने अनम्यूट किया लेकिन वो नहीं हुई, उसके बाद आ गया जी मोहम्मद उसामा। उसामा को भी अनम्यूट कर रहे हैं लेकिन उसामा भी नहीं हो रहा। आगे चलते हैं जी, फातिमा सिद्दीकी भी नहीं हो रही। मोहम्मद समी आ गया अस्सलाम जी। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी? जी उसामा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए सर। जी अल्लाह का शुक्र। हाँ जी भाई। सर जी, किसी के साथ अभी प्रॉपर तरीके से डील डन नहीं हो पा रही। कितनी वैसे आपने साइड इकट्ठी कर ली अब तक? सर जी साइटें में कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं, काफी ज्यादा कटी भी की है, लेकिन कईयों के साथ डील डन ही नहीं होती है, वो डेट ही नहीं काम करते। तो आप उनके साथ बार्गेनिंग करें ना, उन्हें कहें कि मेरे पास ऑर्डर जो है वो, मेरे पास जो बल्क में ऑर्डर है, और दूसरी बात ये कि मैं अभी मतलब एक मेरे पास आर्टिकल ऑर्डर है, मतलब उसे बातों में लेके आए ना, उसे कहेंगे मतलब प्राइस कम करें वो। अगर नहीं करे तो आगे चले जाए, कोई मसला नहीं है। ये कौन सा है ये साइट्स इतनी हजारों पता नहीं कितनी करोड़ों में पड़ी हैं साइट्स। जी ऐसे ही है। तो सर जी, ऑर्डर जो है मतलब कि वो फेसबुक से ढूंढे ज्यादातर या लिंक्डइन से? यार अगर फेसबुक से ढूंढेंगे ना, तो वो ही आपका जो है ना क्लाइंट वो पक्का हो जाएगा, उससे आप फिर ले जाएं फाइवर पे। अगर आप लिंक्डइन से ढूंढते हैं तो वो भी अच्छी, पहले अगर आप इन दोनों से कामयाब हो गए ना तो फिर आगे वाला काम आसान है। इसलिए आप वो कहते हैं कि जो है ना लिंक्डइन और जो है ना फेसबुक, इधर से ऑर्डर पहले कंप्लीट करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए ना, फाइवर जैसे हम आगे वाले लेक्चरों में आपको बताएंगे
कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाते हैं और काम कैसे करना है, ताकि उधर जो आपके ऑर्डर हैं वो आपको आसान लगेंगे अगर आप इधर से मतलब निकल गए तो। इसलिए हम आपको कहते हैं कि सबसे पहले आप लिंक्डइन पे और जो फेसबुक है ना, इस पे जो है ऑर्डर वो कंप्लीट करवाएं। सही सर, ये हमारा जो कोर्स है ये कितने दिन का रह गया बाकी? ये परेशान ना हो, ये दिन को छोड़ दें, हम आपका जो है ना कोर्स वो कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो आगे विद इन 20 डेज में हो जाए, 15 डेज में हो जाए, वो मसला नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमने दरमियान में से काफी सारी छुट्टियां की थी क्योंकि एकेडमी का काम हो रहे थे। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हम आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं होगा, बल्कि उसके बाद भी आपके साथ हैं। जी ठीक। और सर मैंने ये कहना था कि मैंने ना आपको ग्रुप का लिंक भेजा है जो आपने बनवाया था, वो आप ये ना जूम के बैच पे उसको सेंड कर दें ताकि जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया वो कर दें। वो यार मुझे अभी फिर दोबारा मैसेज कर देना और नीचे उस अपना नेम लिख देना उसामा, मैं सेंड कर लूंगा। चलो मैं मैं देखूंगा। मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक बहुत है, शुक्रिया सर। ओके ओके। चलो जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर इतना ही था, मैंने आपको लिस्ट के बारे में बता दिया है, इसी तरह से जो आपने लिस्ट है वो यूज करनी है, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अभी जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सर मेरे